सौदा इसका भागी कि शाम का वक्त फैमिली डिनर के लिए वो दोनों ही निकलने वाले हैं और पूरा रेडी भी हो गए हैं। लिविंग एरिया के सिंगल कॉच पर बैठा हुआ रिधान अपने शू की लेस बांध रहा है और आरोही उसके सामने वाले सोफे पर बैठी हुई है। रिधान ने एकदम ही उसे बताना शुरू किया, मेरी फैमिली में टोटल 5 लोग हैं, मुझे मिलाकर डैड, मॉम और मेरे ट्विंस भाई बहन, और वो दोनों मुझसे 4 साल छोटे हैं। पता नहीं इस वक्त सब घर पर मिलेंगे या नहीं, लेकिन मैंने तो तुम्हें अपनी मम्मी पापा से ही मिलाना है। आरोही थोड़ा चौंकते हुए बोली, अच्छा तुम्हारे भाई बहन भी हैं क्या? मुझे तो लगा था कि तुम सिंगल चाइल्ड हो, इसीलिए इतने बड़े घर में अकेले रहते हो। रिधान अपनी फैमिली के बारे में बताता हुआ बोला, अरे नहीं, वो दोनों मॉम डैड के साथ ही रहते हैं अभी, और हम सब एक दूसरे के लाइफ में इतना इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मैं अपने पापा की तरह हूँ। मेरी हॉबीज और काम करने का तरीका, नेचर, सब कुछ उनसे ही मैच होता है। आरोही ने सवाल किया, और चेहरा, फिजिकल फीचर्स देखने में भी अपने पापा की तरह हो क्या तुम? आरोही उसकी फैमिली में इंटरेस्ट दिखा रही थी। ये जानकर रिधान को काफी अच्छा लगा और उसने काफी प्राउडली बताया, हाँ कह सकती है, क्योंकि मेरे डैड भी बिल्कुल मेरी तरह ही हैंडसम हैं। आरोही ने दूसरा सवाल पूछा, और तुम्हारी माँ, उनके बारे में भी तो कुछ बताओ, वो कैसी दिखती, उनकी पसंद नापसंद, ताकि उनसे मिलने पर मैं इस बारे में ध्यान रखूं कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। असल में वो मेरी स्टेप मॉम है, क्योंकि मेरी असली मॉम के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं। वो मैं जब बहुत छोटा था तभी उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन मेरी स्टेप मॉम भी बहुत अच्छी हैं और वो मेरी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती हैं। रिधान ने खुश होकर बताया। तो उसकी बात सुनकर आरोही ने भी स्माइल की। उसे ये जानकर अच्छा लगा कि स्टेप पेरेंट से भी कोई अच्छा होता है। रिधान की पूरी बात बताते हुए कहा, पहले हमारे बीच के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर मुझे पता चला जब वो मेरा अच्छा चाहती हैं और मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं, तो मैंने भी उन्हें अपनी माँ की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। आरोही ने थोड़ा नर्वस होते हुए पूछा, मुझसे मिलकर उनका कैसा रिएक्शन होगा? क्या तुम कुछ मुझे बता सकते हो? मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए? क्या मैं उनके पैर छू सकती हूँ या सिर्फ हेलो आंटी बोलूं तो ठीक रहेगा? रिधान ने उसे समझाते हुए कहा, अरे नहीं, इतना मत सोचो, मेरे पेरेंट्स और फैमिली में सब बहुत ही मॉडर्न है, तुम्हें बिल्कुल किसी संस्कारी लड़की की तरह पैर वैर छूने की जरूरत नहीं होगी। तुम बस नॉर्मल रहना, हेलो बोल देना और अच्छे से मिलना। बस उन लोगों को ये पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है और हम बस एक्टिंग कर रहे हैं। सब कुछ एकदम रियल लगना चाहिए। रिधान की पूरी बात समझाते हुए आरोही ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों एक साथ ही घर से बाहर निकल गए। घर के बाहर पहले से ही रिधान के लिए ब्लैक मर्सिडीज कार वहां पर तैयार खड़ी थी। उस मर्सिडीज के साथ ही ड्राइवर और पीछे बॉडीगार्ड के भी एक कार खड़ी हुई थी। रिधान भले ही अपने घर जा रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा बिजनेसमैन, वो अपनी सिक्योरिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसीलिए उसके बॉडीगार्ड भी उसके साथ ही जा रहे हैं। आरोही को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस कार में वो दोनों बैठेंगे उसमें उनके साथ सिर्फ एक ड्राइवर होगा। चलो बैठो कार के अंदर। कार का दरवाजा खोलकर रिधान ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, तो आरोही ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो कार के अंदर जाकर सीट पर बैठ गई। बहुत ही महंगी लग्जरियस कार है, जो कि काफी खूबसूरत भी लग रही है, और उसका अंदर का इंटीरियर भी पूरा चेंज करवाया हुआ कस्टमाइज लग रहा है। रिधान के साथ इतनी बार वो यहाँ से
वहां गई है और हर बार आरोही को एक नई अलग कार देखने को मिलती है। रिदान के कार की कलेक्शन से वो अब तक काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी है और पहले तो वो सरप्राइज होती थी, लेकिन अब उसे आदत पड़ गई है और उसे समझ आ गया है कि रिधान को महंगी और लग्जरी कार कलेक्शन का शौक है। रिधान के साइड में बैठे ही आरोही ने सवाल किया, हम कितनी देर में तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे? रिधान उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैक्सिमम 30 मिनट, लेकिन तुम प्लीज अपने वर्ड और एक्शन सोच समझ कर बोलना, क्योंकि मैं नहीं चाहता उन लोगों को हम पर जरा सा भी शक हो। रिधान ने उसे सारी बातें समझाई तो आरूही ने भी एकदम सीरियस होकर उसकी बात सुनी और धीरे से हाँ में अपना सर हिलाया, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहती कि वहां पर रिधान की फैमिली के सामने उसे कोई भी गड़बड़ हो। कार की बैक सीट पर वो दोनों बैठे हुए थे और कार में काफी ज्यादा शांति थी और काफी सारे सवाल आरोही उससे पहले ही पूछ चुकी थी, इसीलिए अभी आरोही ने कुछ भी बोलने पूछने की हिम्मत नहीं कि उसके मन में भी काफी सारे सवाल आ रहे हैं। वो नए लोगों से मिलने को लेकर थोड़ी नर्वस भी है, लेकिन फिर भी वो खुद को बार बार समझा रही है कि उसे सब कुछ अच्छे से करना होगा, कोई गड़बड़ नहीं कर सकती। रिधान अपने मोबाइल फोन में लगा हुआ था। आरोही बीच बीच में अपना मोबाइल फोन निकाल कर देख रही है, लेकिन फिर वो मोबाइल वापस रख देती है, क्योंकि उसे इतना ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट काम भी नहीं मोबाइल फोन पर। कार लगभग 20 से 25 मिनट के बाद रिधान के एकदम से अपने मोबाइल फोन से नजरें हटाई और आरोही की तरफ देखते हुए बोला, हम बस पहुंचने वाले हैं। मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया समझाया है सब ध्यान रखना। रिधान ने उसे एक बार फिर याद दिलाते हुए कहा तो आरोही ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और ठीक उसी वक्त कार एक बहुत बड़े और लंबे से गेट के अंदर आई, जहां से रास्ता भी काफी लंबा था और अंदर डर बना हुआ था। एक बंगले जैसा घर नजर आ रहा है। आरोही वो बंगला और उसकी सुंदरता देखकर इतनी ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अभी रिधान का घर जहाँ से वो आई थी वो एकदम महल जैसा और शायद इससे भी कहीं ज्यादा सुंदर था। ये भी कम सुंदर नहीं था, लेकिन आरोही दोनों में कंपैरिजन नहीं करना चाहती और उससे ज्यादा इधर उधर देखा भी नहीं, क्योंकि वो इमेच्योर नहीं लगना चाहती। गेट के एकदम सामने कार रुकी और रिधान अपनी साइड का गेट खोलकर बाहर निकला और फिर अपने हाथ बढ़ाया। आरोही को इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो दोनों होने वाले हस्बैंड वाइफ की तरह अपनी फैमिली से मिलने आए हैं, इसलिए उन दोनों को ही वैसा रिएक्ट करना होगा। ये सोचकर आरोही ने भी चुपचाप रिधान के हाथों में अपना हाथ दे दिया और उसका हाथ थामकर कार के बाहर निकली। आरोही ने इस वक्त लाइट ब्लू कलर का सिंपल गाउन पहना हुआ है, जिससे वो काफी सुंदर लग रही है और उसे रेडी करने के लिए भी रिधान ने प्रोफेशनल हेयर स्टाइल और मेकअप आर्टिस्ट बुलाए हुए थे, जिसे रेडी होने के बाद ही वो यहाँ पर आई है। वो काफी सुंदर लग रही थी। रिधान ने ये बात नोटिस की, लेकिन फिर भी वो उसे ये बात सामने से नहीं बोल पाया। कार में बैठे हुए भी बार बार वो आरोही को देख रहा था, लेकिन चुपके से आरोही एक बार भी उसे ऐसा करते हुए नोटिस नहीं कर पाई, क्योंकि वो खुद ही टेंशन में थी। इस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो दोनों वहां से घर के अंदर आए, जहां पर रिधान के पेरेंट्स लिविंग एरिया में एक साथ बैठे हुए थे। उसकी माँ के हाथ में कॉफी का कप था, जिसे वो एकदम स्टाइल में बैठी हुई कॉफी पी रही थी। रिधान के पिता भी वहां पर उनके साइड में बैठे हुए उनसे कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने ग्लासेस लगाए हुए थे, लेकिन दिखने में काफी कुछ रिधान की तरह ही लग रहे थे और उन्हें देखकर आरोही को रिधान की बात याद आई। मेरे
डैड भी बिल्कुल मेरी तरह ही हैंडसम है। रिधान ये बात झूठ तो नहीं कही थी। आरोही उन दोनों को नोटिस किया और रिधान के साथ कोई घर के अंदर आई। लिविंग एरिया में अपने पेरेंट्स के सामने आकर खड़े होते हुए रिधान बोला, मॉम डैड, ये आरोही मेरी होने वाली वाइफ। नेक्स्ट वीक हम शादी कर रहे हैं। हेलो अंकल आंटी, गुड इवनिंग। थोड़ा आगे आते हुए आरोही बहुत ही पोलाइटली स्माइल करते हुए कहा, लगभग 20-22 साल की एक लड़की वहां पर आते हुए बोली, वो क्या बात है भाई, इतनी जल्दी कैसे याद आ गई आपको अपनी फैमिली की, और आप हम लोगों को पूरे एक हफ्ते पहले इनवाइट करने आ गए अपनी शादी के लिए। वाह, वैसे हम लोग भी खाना खाने तो आ ही जाएंगे, क्यों मॉम? उसके इस तरह से ताना मारते हुए बोला आरोही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी चेहरे पर उसने नॉर्मल एक्सप्रेशन रखे हुए थे। पीछे मुड़कर सीढ़ियों से उतर कर आती हुई उस लड़की की तरफ सबने देखा। उस लड़की ने एक डार्क ब्लू कलर की मिनी शॉर्ट वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि बड़ी मुश्किल से उसकी ठीक तक आ रही थी, और साथ में उसने हाई हील भी पहने हुए थे, एकदम मैचिंग। कानों में इयररिंग और कंधे तक आते हुए उसके खुले कर्ल लाइट और डार्क ब्राउन हाईलाइट बाल थे। काफी एटीट्यूड में ये बात बोलते हुए वो लड़की भी वहां पर लिविंग एरिया में आकर उन सब के साथ खड़ी हो गई और बहुत ही ज्यादा जजिंग फेस बनाते हुए ऊपर से नीचे तक आरोही की तरफ देख रही है। उस लड़की की बात सुनकर आरोही को इतना तो समझ में आ गया है कि वो लड़की रिधान की सौतेली बहन है, क्योंकि उसने उसे भाई कहकर तो बुलाया, लेकिन उसकी ऐसी नजरें खुद पर महसूस करके आरोही को काफी वियर्ड लग रहा है। उसकी माँ ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, बिहेव योरसेल्फ दिव्याशी। रिधान बड़े ही आराम से बोला, दिवी क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही हर्ट लग रही हो तुम तो। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बहन को मेरी होने वाली शादी में इतना इंटरेस्ट होगा कभी। दिव्यासी ने अपनी आइज रोल करते हुए कहा, आपको कब से हम लोगों के इंटरेस्ट की पड़ी रहती है भाई, आप तो हमेशा ही अपने मन की करते हो और अभी भी वही कर रहे हो। खैर मुझे क्या बोलो ना, आ जाऊंगी आपकी शादी का खाना खाने। एंड मॉम, वैसे अभी मैं फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ, तो ये अच्छा बिहेव आप ही करिए अपने बेटे और होने वाली बहू से। मुझे ये तो नाटक नहीं होता। इतना बोलकर वो वहां से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी पीछे से मिस्टर ओबरॉय ने कहा, ठीक है लेकिन टाइम पर वापस आ जाना, नहीं तो तुम्हें पता है ना बर्थडे पर जो कार तुम्हें मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी अगर तुम रूल्स फॉलो नहीं करोगी तो। वॉटेवर। अपने पापा की बात सुनकर उसने इतना बोला और फिर वो वहां से बाहर निकल गई। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबको पता था अगर वो वहां पर रहेगी तो वहां का माहौल और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। रिधान ने आरोही से कहा, सॉरी फॉर हर बिहेवियर, लेकिन वो हमेशा से ऐसी है। रिधान के पापा ने सबको बैठने के लिए इनवाइट किया। आओ यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। अपने पापा की बात सुनकर रिधान आगे जाकर आरोही के साथ वहां पर ही बैठ गया। रिधान ही बात शुरू करते हुए कहा, ओके शो मॉम डैड, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताया आरोही और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए जल्दी से हम दोनों शादी करने वाले हैं। आई होप आप दोनों को भी ये पसंद आई होगी। रिधान की स्टेप मॉम ने सवाल किया, क्या ये लड़की तुम्हारे लायक है? आई मीन हमारी फैमिली और स्टेटस में शामिल होने के लायक? उनकी ये बात सुनकर आरोही को थोड़ा बुरा लगा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। साथ ही रिधान को भी अपनी माँ की ये सवाल काफी रूड लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद सच में वो उसे लेकर कंसर्न है, इसीलिए ही
ये सवाल पूछ रही हैं। रिधान ने आरोही की तारीफ करते हुए कहा, कम ऑन मॉम, आरोही शी इज अ सच अ स्वीट हार्ट। आप उसे अभी मिली हैं ना, थोड़ा टाइम में आपको भी वो बहुत अच्छी लगने लगेगी। रिधान की माँ ने काफी एटीट्यूड से कहा, देखने में तो मुझे कुछ खास नहीं लग रही, लेकिन अब तुम बोल रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। और ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? आजकल काफी बिजी रहते हो। वैसे मैं न्यूज़ में तुम्हें देखती रहती हूँ। आरूही को बहुत ही ह्यूमिलेटिंग फील हो रहा है रिधान की माँ की बात सुनकर, लेकिन वो जवाब में कुछ भी बोल नहीं सकती और इसीलिए जबरदस्ती की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर है। आरूही के लिए अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रिधान भी काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा है और वो आरोही से नजरें भी नहीं मिला पा रहा है। रिधान ने आरोही की तारीफ करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ मॉम, और आरोही की वजह से बहुत खुश भी हूँ। उसके साथ वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अपने पेरेंट्स के सामने रिधान ने आरोही की तारीफ की, जिससे कि उनकी नज़रों में आरोही अच्छी इमेज बन जाए। रिधान की बात सुनकर उसकी स्टेप मॉम ने आरोही की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, तुम्हारे क्या इरादे? आखिर तुम क्यों मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? तुम सच में उससे प्यार करती भी हो या फिर सिर्फ उसके रिच और फेमस होने की वजह से उसके साथ हो? रिधान की अपनी माँ की तरफ से ये सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत ही बीच में टोकते हुए कहा, मॉम, वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। आप क्यों ये बात पूछ रही हैं कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं? रिधान की माँ ने एक आईब्रो अप करते हुए कहा, हर बार तुम ही जवाब क्यों दे रहे हो? इसे बोलने पर अलग से टैक्स लगता है क्या? जब से आई है हेलो और गुड इवनिंग के अलावा कुछ नहीं बोला इसने। रिधान आरोही की तरफ से तारीफ करते हुए बोला, मोमो पहली बार आप लोगों से मिल रही है, शायद इसीलिए थोड़ी सी नर्वस है। बाकी और रिधान अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही आरोही ने उसकी माँ की तरफ देखते हुए जवाब दिया, नहीं आंटी, मैं रिधान से सच में बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं उनसे ये शादी कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ, सिर्फ उनके रिच और फेमस टाइम में नहीं। अगर उनके लाइफ में कोई बुरा टाइम आया तो उस वक्त भी मैं ऐसे ही उनके साथ खड़े रहना चाहती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।